गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे पाठ 6 जो मैं नहीं बन सका। ठीक है, कल हम लोग पढ़े थे पाठ 5 इब्राहिम गारदी। ठीक है, कॉपी कंप्लीट करते जाना है आप लोग को। ठीक है, क्वेश्चन आंसर मैं बैठते जा रही हूँ। ठीक है, और सोमवार को आप लोगों को क्या करना है, कॉपी चेक कराना है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, 10 बजे कॉपी लेकर आएंगे स्कूल में। ठीक है, पार्ट 6 तक आप लोग का कंप्लीट होना चाहिए, नहीं पार्ट 5 तक। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6। ठीक है, इसको किसने लिखा है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी ने। और डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी अपने बारे में यहाँ पे पूरा वर्णन करेंगे, अपने ही विषय में यहाँ पे वो बताएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, एक किशोर मन में है ना, एक किशोर मन में उम्मीदों की असीम उड़ान होती है ना। जब हम छोटे रहते हैं है ना, किशोरावस्था रहता है, तो हमारी क्या होती है, उम्मीदें बहुत बढ़ती है और वो उम्मीद क्या करती हैं, उड़ान भरने लगती है ना। वह अपने परिवेश में जो कुछ होते हुए देखता है, जब हम सामने कुछ होते हुए देखते हैं या लोगों को बनते हुए देखते हैं, पहनते हुए देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसी तर्क पे हम लोग आकर्षित होते जाते हैं, है ना, और उसे अधिक जानना, समझना और सहेजना चाहते हैं। उन कार्यों या घटनाओं के अनुभव प्रक्रिया से गुजरना चाहते हैं, या कहें कि उसकी अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं। यह पाठ जो मैं नहीं बन सका, इन्हीं तरह के अनुभूतियों से गुजरने की ललक और उससे बनती समझ को क्या करी है, बनती समझ को रखती हुई है ना, एक व्यंग्य रचना है। लेखक ने अपने किशोर जीवन की कई घटनाओं का उल्लेख किया है। हास्य तो अवश्य पैदा होता है ना, पर क्या है, उन पेशों की विवशताओं या दायरों का संकेत करते हुए, जिससे उन पेशों के प्रति अपने लगाव के टूटने का सत्य भी वो क्या करते हैं, बयान करते चलता है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे कि मैं आज एक डॉक्टर हूँ, है ना। लेखक जी क्या कह रहे हैं कि आज मैं एक डॉक्टर हूँ, तथा लेखक भी, दोनों है वो, है ना, डॉक्टर लेखक दोनों भी है। परंतु क्या है, बचपन में मैं ना तो डॉक्टर बनना चाहता था और ना ही लेखक। लेकिन वो बचपन में दोनों नहीं बनना चाहते थे, ना डॉक्टर ना लेखक। ठीक है, बचपन में मैं ना जाने क्या क्या बनना चाहता था। आज मैं आपको बचपन की उन अजीब तथा मज़ेदार इच्छाओं के विषय में क्या करूँगा, आपको मैं बताऊँगा। जब हम छोटे होते हैं तो लोगों को देखते हैं कि क्या बने हैं, क्या करते हैं काम, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी ओर आकर्षित होते हैं कि हम कभी डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कभी पुलिस बनना चाहते हैं। ऐसा होता है कि नहीं। तब वो दोनों नहीं बनना चाहते, लेकिन उनकी कई सारी इच्छाएं थी। देखो, मुझे जहाँ तक याद आता है, सबसे पहले जिस व्यक्ति से मैं बुरी तरह प्रभावित हुआ है ना, था वह एक पेंटर था। वो सबसे पहले किससे प्रभावित हुआ था, पेंटर से। पेंटर को देखता था बोर्ड बनाते हुए, तो वो भी सोचता था कि मैं भी पेंटर बन के क्या करूँगा, बोर्ड बनाऊँगा, है ना। तो हमारे गाँव की एकमात्र क्या थी, फट्टा टॉकीज़। टॉकीज़ का नाम है फट्टा टॉकीज़। नई नई खुली थी और लंबी जुल्फ़ों वाले एक गांव के नौजवान क्या करते थे, गेट कीपर बन गए थे, है ना, गेट कीपर बन गए थे। तो मैं तब क्या था, कक्षा 5 का विद्यार्थी था। मैंने अपने पिद्दी जीवन की पहली टॉकीज़ देखी थी और मैं उसका दीवाना हो गया था। मैं स्कूल से भागकर टॉकीज़ पर घंटों खड़े रहना और नई फिल्म के बोर्ड बनते देखता रहता। तब मैं क्या था, गेट कीपर के अलावा जिस हस्ती पर कुर्बान था, वह फिल्म का बोर्ड बनाने वाला कौन था, पेंटर था। फिल्म हर 2-3 दिन में बदल जाती थी, है ना, फिल्म जो है वो हर 2-3 दिन बदल जाती थी। शो पेंटर लगभग क्या है, प्रतिदिन वहाँ बैठा पोस्टर बनाता रहता था। मैं उसकी किस्मत पर रश्क करता और सोचता कि मैं भी बस जीवन भर बोर्ड बनाऊंगा। क्या मस्त जीवन है ना। वो सोचता रहता क्या है, मैं जीवन भर बोर्ड बनाऊंगा और मस्त जीवन है मेरा, बोर्ड बनाओ और दिन भर टॉकीज़ पर रहो। परंतु बाद में मैंने उसी पेंटर को टॉकीज़ के मैनेजर के सामने 10 रुपये एडवांस के लिए गिड़गिड़ाते देखा। तो मैं उस दिन से मेरा भ्रम उसके विषय में टूट गया। मैंने तय किया कि मैं पेंटर नहीं बनूंगा। पहले वो पेंटर बनना चाहता था, लेकिन क्यों नहीं बनना चाहा, फिर वो क्यों बदल गया उसका मन, क्यों, क्योंकि जब वो मैनेजर के सामने 10 रुपये के लिए गिड़गिड़ा रहा था, तब उसका मन बदल गया कि मैं अब पेंटर नहीं बनूंगा। तब तक यूं ही भी मेरी नज़र क्या है, गेट कीपरी के भव्य धंधे पर पड़ी। अब वो गेट कीपर पर नज़र था उनका। तो मुझे लगता कि ज़िंदगी तो बस गेट कीपर की है, शेष मनुष्य तो पशुओं सा जीवन जी रहे हैं। गेट कीपर की भी क्या शान है। तीनों शो क्या करते हैं, मुफ्त फिल्म देख रहे हैं। मुझे यह बात किसी ईश्वरी वरदान की भांति लगती थी। गेट कीपर मतलब था गेट के सामने, गेट के पास जो बैठे रहते हैं ना,
टॉकीज़ों में, उसे कहते हैं, ठीक है। तो कोई मनुष्य तीनों शो में रोज़ फिल्म देखे। मैंने तय कर लिया कि मैं क्या करूँगा, मैं जीवन में गेट कीपर बनकर ही रहूँगा। वो सोचने लगा कि गेट कीपर का जीवन बहुत अच्छा है। वो तीनों सौ क्या करता है, आराम से बैठ कर देख रहे हैं ना। इधर मेरी पढ़ाई चौपट हो रही थी, उसकी पढ़ाई जो है वो धीरे धीरे चौपट हो रही थी। उधर मैं फटे हाल से बनकर स्थानीय लक्ष्मी टॉकीज़ के मैनेजर से मिल रहा था। उस बेचारे ने मुझे अनाथ समझकर शाम वाले शो के लिए गेट कीपर रख लिया। दूसरे ही दिन जिस आदमी का पहला टिकट मुझे फाड़ने का अवसर मिला, वे और कोई नहीं, स्वयं मेरे पूज्य पिताजी थे, है ना। लेखक के स्वयं पिताजी थे। उन दिनों पिताओं के बीच अपने बच्चों को पीटने का ज़बरदस्त रिवाज था, है। उस समय क्या करते थे, पिता अपने बच्चों को जहाँ देखते थे मार देते थे, मतलब गलत कार्य करते देखते तो मार देते थे। पिताजी ने मुझे मारा, मैनेजर को मारा, 2 गेट कीपरों को मारा और मारते मारते मुझे घर ले आए। टॉकीज़ का मैनेजर मेरे पिताजी से क्षमा मांगता रहा कि उसे पता नहीं था कि यह सरकारी अस्पताल के डॉक्टर साहब का लड़का था। उसके पिताजी कौन थे, डॉक्टर थे, ठीक है। ऐसे चक्कर में मैं छठी की छमाही परीक्षा में फ़ेल हो गया, है ना। वो दिन भर पढ़ाई नहीं कर पाता था, इधर उधर के ध्यान ज़्यादा था, तो क्या था उसका, छमाही परीक्षा में वो फ़ेल हो गया, जिसके उपलक्ष्य में मेरी और पिटाई हुई और उसको पिताजी ने और मारा। इस प्रकार गेट कीपरी का भूत मेरे सर से उतरा। अब वो गेट कीपर भी नहीं बनना चाहता। मैंने अब पढ़ाई में मन लगाया। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मुझे हेड मास्टर बनना चाहिए। अब वो क्या सोचने लग गया कि मुझे अब हेड मास्टर बनना चाहिए, है ना। दुनिया का सबसे रुआबदार धंधा यही लगने लगा मुझे। अधिक काम भी नहीं, बस सुबह सुबह प्रार्थना के समय मूछ लगाकर बच्चों के सामने खड़े हो जाओ और प्रार्थना के बाद 10-12 बच्चों को तबीयत से झापड़ रसीद करो और अपने कमरे में बैठ जाओ। बीच बीच में कमरे से निकलकर पुनः उस क्लास में घुसकर बच्चों पर आघात हमले करो और शाम की घंटी बजते ही छाता उठाकर रास्ते के बच्चों को मारते हुए घर चले जाओ। मैंने तय कर लिया कि ज़िंदगी में हेडमास्टर ही बनना है। यही सोचकर मैं नकली मूँछों की तलाश में बाजार घूमने लगा और पिटाई की प्रैक्टिस अपने छोटे भाइयों पर करने लग गया, है ना। अब वो क्या करने लगे, वो हेडमास्टर बनना चाहता था तो नकली मूँछ लगाने लग गया और पिटाई के लिए क्या करने, अपने भाइयों को मारने लग गया वो, ठीक है। परंतु इसी बीच एक बार जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने दौरे पर हम लोगों के सामने ही हेडमास्टर साहब को ऐसा फटकारा कि मेरा सारा उत्साह भंग हो गया। अब उसका मन उतर गया कि हेडमास्टर नहीं बनना। मैंने अब हेडमास्टर बनने की इच्छा त्याग दी और स्कूल की घंटी बजाने वाला चपरासी बनने की ठानी। अब वो चपरासी बनना चाहा। मैंने सोचा कि अब तक मैं बेकार ही भटकता रहा। अरे ज़िंदगी तो इसकी है, जब चाहा घंटी बजाकर स्कूल की छुट्टी करा दी, बाकी टाइम बैठकर बीड़ी या सिगरेट पीते रहे। मुझे लगता कि इस धंधे में बीड़ी पीने से कोई नहीं रोकेगा वरना तो एक बार मैं छिपकर पिताजी की सिगरेट पी रहा था तो उन्होंने पकड़ लिया था और मारपीट पर उतर आए थे। तब मेरी समझ में नहीं आया था कि जो चीज़ पिताजी इतने शौक़ से पीते थे उसे हम मना क्यों करते थे। वह तो बाद में पिताजी को दिल का दौरा पड़ा तब सिगरेट की हानियाँ समझ में आई। खैर, तो मैं अपने लाभों को देखते हुए घंटी बजाने वाला चपरासी होना चाहता था, वो चपरासी बनना चाहता था ना। परंतु एक दिन मैंने देखा कि घंटी वाले को नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उसकी नौकरी 20 वर्ष के बाद भी कच्ची थी और उसकी जगह एक नया आदमी आ गया जो हेडमास्टर साहब के घर मुफ्त में पानी भरा करता था। बड़ा रोया वह, पर किसी ने ना सुनी उसकी। मेरा एक और सपना जो है वहाँ पे क्या हो गया, टूट गया, है ना। अब वो क्या है, अब वो चपरासी बनना भी छोड़ दिया, मतलब उसका वो ख्याल भी निकल गया, ठीक है। बाकी हम लोग सोमवार को पढ़ेंगे, ठीक है।